देखिए, अयोध्या के राम मंदिर पर केसरिया ध्वज की स्थापना से पाकिस्तान क्यों चिढ़ गया? इसी सवाल से पूरी कहानी शुरू होती है। अयोध्या के राम मंदिर पर केसरिया धर्म ध्वज की स्थापना भारत के लिए एक ऐतिहासिक और धार्मिक गर्व का क्षण था। लेकिन पाकिस्तान इस पर अचानक नाराज क्यों हो गया? क्यों उसने इसे इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और मुस्लिम विरासत पर खतरे से जोड़ दिया? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की वास्तविक चिंता क्या है और वह बार बार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करता है। चलिए इन सवालों का जवाब देती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं FM न्यूज। देखिए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज स्थापित किया। यह धार्मिक परंपरा, आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इस पवित्र क्षण पर पाकिस्तान के अप्रत्याशित प्रतिक्रिया दी है। उसने इसे न सिर्फ मुस्लिम संस्कृति विरासत पर खतरा बताया, बल्कि भारत के खिलाफ दुनिया भर में बयानबाजी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव का हिस्सा है। हिंदुत्व विचारधारा के तहत मुस्लिम विरासत को मिटाया जा रहा है और यह कदम इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है। लेकिन पाकिस्तान की ये बातें बिल्कुल बेतुकी है, बल्कि अपने ही गिरबान में नहीं झांक पाने की कोशिश भी है। पाकिस्तान ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद को गिराकर किया गया और अब केसरिया ध्वज की स्थापना मुस्लिम समाज में भय पैदा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बताता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में विस्तृत ऐतिहासिक, पुरातात्विक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया। अदालत ने बताया कि यह स्थल राम जन्मभूमि का है और मंदिर का निर्माण कानूनी है। फैसले के बाद भारत में शांति और सौहार्द बना रहा। पाकिस्तान इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपनी राजनीतिक नौटंकी में लगा हुआ है। पाकिस्तान की चिढ़ धार्मिक नहीं, राजनीतिक है। इसे 3 बड़े कारण हैं। पहला, भारत की सांस्कृतिक आत्मविश्वास से जलन। भारत आज दुनिया में अपनी सांस्कृतिक, सभ्यता और धार्मिक पहचान को मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है। इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी वर्गों में बेचैनी बढ़ती है। दूसरा कारण, घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाना। देखिए, पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी संगठन से बढ़ती ताकत से परेशान है। भारत के खिलाफ बयान देकर वो अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। तीसरा और अहम कारण, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की कोशिश। देखिए, भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान असहज महसूस कर रहा है, इसलिए वह दुनिया के सामने भारत को इस्लामोफोबिया दिखाने का नाकाम प्रयास करता है। जो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, वही पाकिस्तान अपने देश में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, अल्पसंख्यकों को, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करता है, ईसाइयों और अहमदियाओं पर अत्याचार करता है, हिंदू लड़कियों को अगवा कर मुस्लिम युवक से जबरन शादी कराता है। पाकिस्तान की असलियत इस प्रकार से है। शारदा पीठ मंदिर पीओके भारत का प्राचीन धार्मिक स्थल है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे वर्षों से खंडहर बना दिया है। कराची का जगन्नाथ मंदिर 150 साल पुराना है। भीड़ कभी भी हमला कर सकती है, प्रशासन सुरक्षा नहीं देता। रावलपिंडी का मोहन मंदिर स्थानीय कब्जाधारियों द्वारा नियंत्रित है, पूजा तक रोक दी जाती है। इन मंदिरों की रक्षा न करके पाकिस्तान भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है। यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना है। पाकिस्तान ने अपने बयान में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर फिर से विवाद खड़ा करने की कोशिश की। उसका दावा है कि यह एक सदियों पुरानी इबादत गाह थी और मंदिर की स्थापना मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा है। लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर यह नहीं बताता कि भारत की अदालत ने इस मामले को न्यायिक तरीके से सुलझाया। दोनों पक्षों को बराबर सुना गया। फैसले के बाद देश में शांति बनी रही। इसके विपरीत पाकिस्तान में एक भी मंदिर, चर्च या फिर गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान अब इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पे संयुक्त राष्ट्र, मानव अधिकार संगठनों और इस्लामिक देशों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच पर ध्यान दे। लेकिन यह वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान की सीमा में आधी रात सो रहे ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें 9 निर्दोष बच्चे मार दिए। ऐसा देश भारत को मानवता और धार्मिक सहानुभूता का पाठ पढ़ाएगा?
भारत के बारे में सच्चाई यह है कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको बराबर अधिकार है। मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर सब सुरक्षित है। सरकार और न्यायालय सभी को समान रूप से देखते हैं और राम मंदिर का निर्माण किसी पर थोपा नहीं गया है। यह कानूनी प्रक्रिया का नतीजा है। केसरिया ध्वज धर्म है, त्याग, शौर्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाना हजारों साल पुरानी परंपरा है। यह किसी के खिलाफ कदम नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति का सम्मान है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को ध्वज से कोई खतरा नहीं है। उसे खतरा है भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति से, भारत की सांस्कृतिक नेतृत्व से और दुनिया में भारत की बढ़ती साख से। पाकिस्तान को डर है कि भारत की बढ़ती ताकत उसके प्रोपोगेंडा को बेनकाब कर देगी। इसलिए वो हर धार्मिक मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय विवाद बनाने की कोशिश करता है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापना भारत की आस्था और गर्व का क्षण था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इससे कई अधिक उसकी अपनी राजनीतिक असफलताओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भारत विरोधी मानसिकता को साफ तौर पर दिखाती है। भारत ने मंदिर, कानून और न्याय के रास्ता बनाया है, जबकि पाकिस्तान अपने मंदिरों और अल्पसंख्यकों को बचाने में आज तक नाकाम साबित हुई है। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के ये बेतुके बयानों के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और राम मंदिर के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।